नमस्कार दोस्तों, मैथ्स जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे आरबीएससी कक्षा 8 की प्रश्नावली 2.2। इसका पहला प्रश्न है दोस्तों, ये सही गलत के प्रश्न है। ये जो बेसिक प्रश्नावली में जो भी आपके पास है याद रखने लायक चीज़ें हैं उनसे बनाए गए हैं। तो निम्न कथनों में सही गलत का अपने को बताना है। तो पहला प्रश्न है, प्रत्येक सम संख्या का घन सम होता है। ये ऐसे कह रहा है, प्रत्येक सम संख्या का घन सम होता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। आप कितनी भी सम संख्याएं ले लीजिए, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है। इन सब का घन जो होता है वो क्या होता है, सम ही होता है, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, एक पूर्ण घन संख्या दो शून्यों पर समाप्त नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। उसके लिए कितने जीरो जरूरी है, 3 जीरो जरूरी है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। ये ऐसा कह रहा है, ऐसा कोई पूर्ण घन हो ही नहीं सकता जो 8 पर समाप्त होता है। तो ये गलत चीज़ है दोस्तों। 2 का घन भी तो 8 पर समाप्त होता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा तीसरा आपका। चौथा है, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होगा। सही है दोस्तों, क्योंकि 5 का वर्ग मतलब 25, 5 पर समाप्त होता है। और 5 का घन 125, 25 पर समाप्त होता है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपके, ठीक है। एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक का ही होता है। ये गलत चीज़ है दोस्तों, क्योंकि एक अंक की संख्या तो 8 भी उसका 512 होता है, 9 का 729 होता है, 5 का 125 होता है, 6 का 216 होता है। तो ये गलत है। छठा देखिए, 2 अंकों वाली संख्या का घन 4 से 6 अंकों का होता है। ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। 2 अंकों की जितनी भी संख्या होगी उनका जो घन होगा वो 4 से 6 अंकों के बीच का ही होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 2, प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 2 है ये। आकलन विधि एवं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए तथा अपने उत्तर की जांच कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आपको आकलन विधि द्वारा और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है, घनमूल ज्ञात करना है दी गई संख्याओं का। तो ये पहला प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। आपके पास है 64, ठीक है। तो अभी घनमूल निकालना आपको मैंने बताया था किससे, पहले मैं आपको बता रहा हूँ अभाज्य गुणनखंड विधि से। अपन ने घनमूल निकाला था ना रिहान वाले क्वेश्चन का, फोर्थ का, कि अपन जिससे चेक कर रहे थे किससे गुणा करने पर किससे भाग देने पर। तो वो घनमूल निकालने की प्रक्रिया ये दोस्तों, 3 के जोड़े बनते हैं उसमें। 2 से भाग चल जाएगा 32, ठीक है। फिर 2 से जाएगा 16, फिर आप 2 से दे दीजिए 8, और उसके बाद फिर आप 2 से दीजिए 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, ठीक है दोस्तों। तो ये अपन अभाज्य गुणनखंड विधि से कर रहे हैं दोस्तों। तो अपने पास जो 64 है, 64 की गुणनखंड क्या क्या आ गया अपने पास, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। एक जोड़ा ये बन गया 3 संख्याओं का, और एक ये 3 का बनता है घनमूल में। वर्गमूल में 2 का बनता है, घनमूल में 3 का बनता है, ठीक है। तो ये 2 तो एक इधर से आ गया और एक इधर से आ गया, ठीक है। तो अपने पास इस 64 का क्या कह सकते हैं अपन, यहाँ 3 लिखना है, घनमूल कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये अपना आंसर है, ठीक है। अब आकलन विधि से देख लीजिए दोस्तों, या अभाज्य गुणनखंड विधि थी दोस्तों। आकलन विधि से देखना, आकलन विधि से कैसे करते हैं दोस्तों, अनुमान लगाते हैं। क्या लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं। इसके लिए आपको ये चीज़ें कुछ आनी चाहिए, जैसे पहले तो आपको घन सबके आनी चाहिए, जितने भी है उन सबके आपके घन आने चाहिए। घन जैसे 1 का घन जो होता है वो कितना होता है, 1, ठीक है। 2 का घन कितना होता है, 8। 3 का घन कितना होता है दोस्तों, 27। 4 का घन कितना होता है, 64। 5 का घन कितना होता है, 125। 6 का घन कितना होता है, 216, ठीक है। 7 का घन कितना होता है, 343। 8 का घन कितना होता है, 512। 9 का घन कितना होता है, 729। तो ये आपको दोस्तों घन आनी चाहिए पहले, ठीक है। 1 का 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का कितना होता है,
27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का घन 343, 8 का 512, 9 का 729। ठीक है ना। तो ये घन आपको दोस्तों आने चाहिए। अब इनसे आपको आकलन में मदद मिलेगी। तो आकलन विधि से दोस्तों कैसे करते हैं, देखिएगा। आकलन विधि द्वारा घन, ये आकलन विधि से करवा रहा हूँ मैं, यह भाज्य गुणनखंड विधि से था पहले, है ना। तो आकलन विधि से कैसे करेंगे दोस्तों, जो भी संख्या है, संख्या दे रखी है ऐसे, सबसे पहले इसके अपने को जोड़े बनाने हैं। तो एक जोड़ा तो ये बन गया, तीन तीन संख्याओं के। तो इधर से अपन करेंगे पहली, दूसरी, तीसरी है ही नहीं, तो एक ही तो जोड़ा बनेगा इसमें। भाई तीसरी होती तो मान लो जैसे यहाँ 0 है, एक ही जोड़ा बना, तो ये तो अपना पहला ही जोड़ा है। कौन सा जोड़ा है, पहला समूह ही है ना ये तो अपना। तो जो पहला समूह होता है दोस्तों, उससे तो निकलता है एकाएक अंक, ठीक है। और जो दूसरा जोड़ा होता है उससे अपने से निकलता है दहाई का अंक, ठीक है ना। तो पहला समूह जो है अपने यहाँ पहला ही है, तो एक मतलब एक ही आएगा इसमें, और वैसे भी एक ही जोड़ा बना है, तो एक ही अंक का आंसर आएगा, इकाई का अंक ही निकलेगा। तो इकाई का अंक कैसे निकलता है दोस्तों, जो अपने पास पहला समूह हो उसके इकाई का अंक कितना है, 4। तो यहाँ अपन लिखेंगे, तो पहला समूह है 64 में इकाई का अंक कितना है, 4 है, ठीक है। अब 4 किस में होता है दोस्तों, 4 किस में होता है इकाई का अंक, 64 में। ये रहा 4, और ये किस में होता है, तो इसका घनमूल कितना हो जाता है फिर, 4, 4 हो जाता है। जैसे अगर 6 होता तो कितना हो जाता है घनमूल, यहाँ पे 6, 3 होता तो कितना हो जाता, 7, 2 होता है इकाई का अंक किसी का, तो उसका घनमूल कितना होता है, 8, ठीक है। तो जब 4 किसी संख्या का इकाई का अंक है, तो इसका मतलब उसका घनमूल कितना होगा, उसके इकाई का अंक कितना हो जाएगा। इसलिए उसकी इकाई का अंक कितना हो जाएगा, जो भी घनमूल निकलेगा उसकी इकाई का अंक कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 4, ठीक है। यहाँ 4 था इसलिए 4 हुआ, 5 में 5 होगा, ठीक है। लेकिन 7 होता तो 3 होता, 3 होता तो 7 होता, 2 होता तो 8 होता, ठीक है। आप ऐसे मत समझिए 4 ये 4 है, ठीक है। इसलिए जो अपने पास जो घनमूल निकलेगा उसकी इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 4। तो अपन लिख देंगे अतः जो भी संख्या थी अपने पास 64 का घनमूल कितना आ गया, 4। इसमें दहाई का अंक तो निकलेगा ही ना, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न है 343 का घनमूल निकालना है अपने को, वही आकलन विधि द्वारा और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो सबसे पहले अपन अभाज्य गुणनखंड विधि से कर लेंगे, ठीक है, ताकि अपने को आंसर का भी पता चल जाए। तो आप देखिए, 2 होता है, 2 4 6 8 0, तो 2 से हो जाता है, और इन अंकों को जोड़िए, 3 और 3 6 और 4 10, तो 3। अगर इसमें से कोई ऐसा आता कि जो 3 के टेबल में आता, 3 के पहाड़े में आता, तो 3 से हो जाता। अब ये 10 आ रहा है तो 10 3 के पहाड़े में तो आता नहीं, तो 3 से तो होगा नहीं। 5 से वो होता है जिसके लास्ट में 5 या 0 हो, तो ये 7 से हो सकता है दोस्तों, 7 से कीजिए आप इसको। वैसे भी अभी बताया था मैंने 343 का ही तो होता ही, 7 का ही तो होता है। 7 से कीजिए आप इसको, कितना आ जाएगा आपके पास, 7 चौक 28, 6 बचे 63, 7 नाम 63, फिर 7 से 7 और 7 से 1, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, 343 के गुणनखंड क्या क्या आ गया आपके पास, 7 गुणा 7 गुणा 7। इसलिए क्या हो जाएगा, जो 343 है आपके पास, इसका घनमूल कितना हो जाएगा दोस्तों, 7। अब आकलन विधि से देख लीजिए, आकलन विधि में क्या करेंगे, 343 है, तो ये 3 संख्या को थोड़ा बढ़ता है, यही तो है पहला समूह आपका। भाई पहला समूह कौन सा है, यही तो है पहला समूह। तो इसमें पहला समूह कितना है दोस्तों, 343। तो अपन करते कैसे हैं, क्योंकि जो पहला समूह है यही तो है, पहला समूह में इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना है, 4 है। इकाई का अंक कितना है दोस्तों, 3, 3 है, ठीक है। इकाई का अंक कितना है, 3 है। और इकाई का अंक 3 किस में होता है दोस्तों, 7 में। किस में होता है, 7 के क्यूब में होता है ना। इसलिए जो घनमूल होगा उसके इकाई का अंक क्या होगा, घनमूल के इकाई का अंक लिख सकते हो या फिर इकाई का अंक लिख सकते हो, कितना हो गया, कितना होगा, 7। अरे 3 7 में होता है ना, ठीक है। अरे भाई 7 का क्यूब कितना होता है, 343, तो इकाई का अंक 3 है, तो घनमूल कितना होगा, 7।
ठीक है ना। और इसलिए अब इसमें दही का अंक तो है ही नहीं, दूसरा समूह तो है ही नहीं, तो अपने काम इससे हो जाएगा। इसलिए घनमूल कितना हो गया, किसका, 343 का घनमूल आकलन विधि द्वारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 7। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 3। इसका अपने को वही घनमूल ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि और आकलन विधि द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कर लेते हैं। देखिए लास्ट में 2 4 6 8 0 तक 2 से भाग चल जाएगा इसके अंदर, तो आप 2 का भाग दीजिए इसके अंदर। सबसे पहले 2 दूनी 4, फिर 18, तो 2 नाम 18, फिर ये 16 बार। ठीक है, फिर इसके बाद में फिर चल जाएगा 2 का भाग, 2 का भाग फिर चल जाएगा इसके अंदर, तो कितना आ जाएगा ये, 2 एकम 2। ठीक है, फिर 5 बार, फिर 8 बार। उसके बाद में देखिए फिर 2 से 7 बार, कितनी बार, 7 बार, और फिर ये 2 बार, और फिर ये 9 बार। ठीक है, 9, अब ये 9 है तो मतलब 2 से तो जाएगा नहीं, 9 और 7 16 और 2 18, 3 से जाएगा। कितनी बार, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3। फिर इसके बाद फिर 3 से आप कीजिए, 3 8 एक बार, फिर 3 से कर लीजिए 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3 और 1। ठीक है, इसलिए अब यहीं से आप देख सकते हैं दोस्तों, नीचे लिखे तो लिख सकते हैं आप इसको, अदरवाइज जो 5 8 3 2 है इसका घनमूल क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, और 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 3 है तो एक जोड़ा ये बन गया, एक यहाँ बन गया और एक यहाँ बन गया। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ से 2 आ गया, फिर ये 3 आ गया और ये 3 आ गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 3 थी 9, 9 दूनी 18, तो ये 18 अपने पास क्या आ गया, 18 क्या आ गया, इसका घनमूल आ गया, 5 8 3 2 का घनमूल आ गया। ठीक है, अगला देखिए, आकलन विधि से कैसे करेंगे अपन इसको, आकलन विधि से कैसे करेंगे। आकलन विधि में दोस्तों आपको पता ही है कि 5 8 3 2 ये अपने पास नंबर है, ये पहला समूह हो गया अपने पास, और ये कौन सा हो गया, दूसरा समूह हो गया। ठीक है, ये अपने पास कौन सा है, पहला समूह है। ठीक है ना, और ये कौन सा है अपने पास, दूसरा समूह है। कौन सा समूह है, दूसरा समूह है ये। तो जो पहला समूह है दोस्तों, उस पहले समूह को इकाई का अंक देखते हैं अपन। ठीक है, और चूंकि 8 3 2 के इकाई का अंक कितना, इकाई का अंक कितना है दोस्तों, इसके 2, इकाई का अंक कितना है 2, जो कि किसके आता है, 8 के क्यूब में आता होगा 512, कितना आता है 8 के क्यूब में 512। ठीक है, तो इकाई का अंक 2 जब होता है तो घनमूल कितना होता है, अरे 8 के 3 में अपने कितना आता है, 512 आता है ना, तो दोस्तों ये 2 आता है तो 8 होता है। ठीक है, इसलिए जो घनमूल है उसके इकाई का अंक कितना होगा, घनमूल के इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, अब जो यहाँ देखिए इकाई का अंक तो 8 आ गया, अब ढाई का भी तो निकलेगा भाई, 2 बनेगा तो इकाई और ढाई 2 अंक का आएगा, 2 जोड़े बने तो 2 आंसर आएंगे, 2 अंक का आएगा अपने घनमूल। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे अपन, तथा जो दूसरा समूह है 5, वो कहाँ आता है दोस्तों, किन किन के बीच में आता है वो 5, देखिए दोस्तों ये आता है अपने पास 1 का क्यूब मतलब 1 और 2 का क्यूब मतलब 8, इन दोनों के बीच में आता है, और छोटा वाला लेते हैं अपन। कौन सा लेते हैं, छोटा वाला लेते हैं अपन। तो जो छोटा वाला लेंगे अपन इसके अंदर, इसलिए अपने पास क्या हो जाएगा, जो दाही का अंक है छोटा वाला लेते हैं, तो दाही का अंक कितना हो गया 1, तो इसलिए अतः घनमूल किसका, 5 8 3 2 का कितना हो जाएगा दोस्तों, 18। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों प्रश्न संख्या 4, 74,088 इसका अपने को घनमूल ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे देखिएगा, 8 है तो 2 से भाग चल जाएगा, 2 से भाग दीजिए, 2 3 6 2 7 14, फिर 0 में जाएगा नहीं, यहाँ 4 बार, यहाँ 4 बार। ठीक है, उसके बाद में
फिर ये 2 से चल जाएगा, चल जाएगा ना। 2 एकम 2, 2 8 16, 2 पंजे, फिर 2 और 2, फिर 2 से चल जाएगा। 2 नाम 18, 2 दूनी 4, 2 छिके 12, 2 एकम 2। अब 2 में नहीं जाएगा ये, तो किस में जाएगा? 9 6 15 16 17 18, 3 से चल जाएगा दोस्तों। 3 तिया 2 में जाएगा, इन भाग टूट की 0, 3 8 24, 3 सत्ते 21, 7 4 11, 12 13 14, 7 और 4 11, 12 13 14। यहाँ दोबारा देखिए एक बार इसको, 3 तिया 9, ठीक है, 3 तिया 9, और यहाँ से इसमें जाएगा नहीं, 3 8 24, 3 8 24, और कितना हो जाएगा? 27, 8 15 16 17 18, फिर 3 से जाएगा दोस्तों एक बार, इसमें जाएगा नहीं, 3 दूनी 6, और फिर 3 नाम 27, 9 तो 11 और 1 12, फिर 3 का चल जाएगा, 3 तिया 9, ठीक है, 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर उसके बाद में इसमें दोस्तों किसका जाएगा? 7 का। 343 में किसका जाता है? 7 का। 7 का क्यूब बताइए, तो यहाँ आ जाएगा 49, फिर 7 से 7 और 7 से 1, ठीक है। तो अपने पास घनमूल कितना हो गया, यहीं देख लीजिए दोस्तों, इसके अंदर आप नीचे लिख लीजिएगा। तो एक तो कितना आ गया अपने पास? 2, एक 3 और एक 7, ठीक है। तो अपने पास कितना है? 7 21 की तो नहीं, 42, तो अपने पास कितना आ गया? 42 आ गया इसका घनमूल, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आकलन विधि से देख लेते हैं पहले इसको। 7 4 0 8 8, ये अपने पास पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये पहला ग्रुप है और ये दूसरा ग्रुप है, ठीक है, दूसरा समूह है। तो चूंकि जो पहला समूह है उस 0 8 8 के इकाई का अंक कितना दोस्तों? इकाई का अंक कितना है? 8। 8 किस में आता है? 2 में। इकाई का अंक कितना है? 8। इकाई का अंक कितना है दोस्तों? 8 है। इसलिए जो अपना घनमूल होगा उसकी इकाई का अंक कितना हो जाएगा? घनमूल की इकाई का अंक कितना हो जाएगा दोस्तों? कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। तथा जो दूसरा जोड़ा है 74, ये किसके बीच में आता है दोस्तों? किसके बीच में आता है? ये 4 के क्यूब के बीच में और 5 के क्यूब के बीच में आता है। इसलिए जो दाही का अंक होगा घनमूल के, आप पूरा भी ले सकते हो, घनमूल के इकाई का अंक, घनमूल के दाही का अंक, ठीक है, ज़्यादा ठीक रहेगा वो। तो कितना आ जाएगा? 4। अतः घनमूल किसका? 74 0 8 8, कितना आ जाएगा इसका घनमूल? 42, ठीक है ना। 5वां प्रश्न देखिए दोस्तों, 3375 का अपने को घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाल लेते हैं। तो इसमें 5 है, तो ये 2 से भाग हो जाएगा नहीं, 3 से चेक कर लो। 7 और 5 12, 13 14 15 और 16 17 18, चल जाएगा 3 से। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 15, तो 3 5 15, 5 और 3 8, 5 2 7 8 9, फिर 3 से चल जाएगा। 3 तिया 9 22, 3 7 21, 3 पंजे 15, फिर 3 से चल जाएगा। ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर 5 से जाएगा। 125 तो 5 का ही होता है, ठीक है। तो इसलिए एक जोड़ा अपने 3 का बन गया और एक 5 का बन गया, तो 3 गुणा 5 मतलब 15, कितना आ गया? 15। घनमूल कितना आ गया अपने पास? 15। इसी प्रकार से आकलन विधि से देख लीजिए इसको, 3 3 7 5, तो पहला जोड़ा ये बना है और दूसरा ये बन गया। ये पहला ग्रुप है और ये दूसरा है, ठीक है ना। तो चूंकि जो प्रथम ग्रुप है अपने पास, पहला ग्रुप है 375 के इकाई का अंक कितना है? 5, इसलिए घनमूल की इकाई का अंक, घनमूल लिख लीजिए आप, है ना, ये इकाई का अंक भी ले सकते हो आप। ये कितना होगा? 5 ही होगा। तथा अब दाई का अंक कैसे निकालेंगे? जो 3 है वो किसके बीच में आता है दोस्तों? 1 के क्यूब के बीच में और 2 के क्यूब के बीच में आता है ना। तो ये छोटा वाला लेते हैं, इसलिए घनमूल के दाई का अंक इस प्रकार से लिख सकते हैं आप पूरा, ठीक है। सभी प्रश्न में घनमूल के इकाई का अंक, घनमूल के दाई का अंक।
कितना आ गया 1। अतः 3375 का घनमूल कितना हो जाएगा दोस्तों 15। ठीक है, सिंपल सा मेथड। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 6। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा देख लेते हैं। 2 से चल जाएगा 5 बार, 3 बार, 2 बार, 4 बार। फिर 2 से चल जाएगा दोस्तों ये 2 दूनी 4, 2 चौकी 12, 2 चौकी 12 और फिर 2 बार। फिर 2 से 13, फिर 3 और 1। ठीक है, 3 3 6 7 8। तो दोस्तों ये किससे जाएगा अब ये दोस्तों 11 से जाता है। 11 का जो घन होता है वो कितना होता है, 11 से एक बार, फिर 2 बार, फिर एक बार। फिर ये 11 का वर्ग होता है, पढ़ा होगा आपने 7वीं क्लास में, 6ठी क्लास में। फिर 11 और 11 से 1। ठीक है, तो एक तो 11 का बना और एक किसका बना, 2 का। तो 2 गुणा 11 कितना आ गया अपने पास 22। ठीक है, घनमूल कितना आ गया 22। ठीक है, आंकलन विधि से देख लीजिए इसको फटाफट से। एक जोड़ा ये बना, दूसरा ये बना, ये पहला ग्रुप है और ये दूसरा ग्रुप है। ठीक है, तो चूंकि 648 के इकाई का अंक कितना है 8 है, इसलिए जो घनमूल है उसके इकाई का अंक क्या होगा, घनमूल के इकाई का अंक 2 होगा। ठीक है, तथा अब आपको दहाई का भी तो निकालना है, 2 जोड़े बने हैं ना। तो 10 किसके बीच में आता है दोस्तों, ये 2 के क्यूब मतलब 8 और 3 के क्यूब 27 के बीच में आता है। तो आपको क्या लेना है, 2 लेना है। इसलिए घनमूल के दहाई का अंक अतः घनमूल कितना हो जाएगा 10,648 का घनमूल कितना हो गया, इकाई का 2, दहाई का भी 2। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 7। घनमूल पहले अपना भाज्य गुणनखंड विधि से याद कर लेते हैं। 2 का भाग दीजिए इसके अंदर। तो पहले 2 बार, फिर 3, फिर 3, फिर 2, फिर 8। फिर आप 2 का भाग दीजिए, 1 बार, 1 बार, 6 बार, फिर 6 बार, फिर 4 बार। फिर 2 का 5 बार, 8 बार और फिर यहाँ पे 3 और 2। फिर आप 2 का भाग दीजिए, 2 बार, 9 बार, 1 6। फिर दोबारा 2 का भाग दीजिए, 1 4 5 8। फिर 2 का दीजिए 7 बार। ठीक है, फिर इसके बाद 3 का जाएगा इसके अंदर। तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9। फिर 3 से आप दीजिए 81, 3 से 27, फिर दोबारा 3 से 9, फिर 3 से 3 और 1। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों कि 2 का जोड़ा बन रहा है एक बार, तो फिर यहाँ 2 का बन रहा है, यहाँ 3 का बन रहा है और यहाँ 3 का बन रहा है। ठीक है ना, तो अपना जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। मतलब घनमूल कितना हो जाएगा इसका 46,656 का घनमूल कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। ठीक है, आंकलन विधि से देख लो इसको। ये पहला जोड़ा और ये दूसरा, ये पहला जोड़ा है और ये दूसरा। ठीक है, चूंकि जो पहला जोड़ा है 656 के इकाई का अंक कितना है दोस्तों 6। इकाई का अंक कितना है 6, इसलिए जो घनमूल होगा उसकी इकाई का अंक भी कितना होगा, घनमूल की इकाई का अंक भी कितना होगा दोस्तों 6 होगा। तथा जो अपने पास दूसरा जोड़ा है 46, वो किसके बीच में आता है दोस्तों, 46 जो है वो किसके बीच में आता है, 3 के क्यूब 27 और 4 के क्यूब 64 के बीच में आता है। इसलिए जो घनमूल के दाही का अंक होगा वो क्या होगा दोस्तों 3। ठीक है, अतः जो घनमूल है वो कितना हो जाएगा 36। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 8। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड से कर लेते हैं। 3 का भाग जाएगा दोस्तों, 2 का तो जाएगा नहीं। ठीक है, 9 और 2 11, 12 13 और 5 18। तो 3 का भाग जाएगा इसके अंदर।
3 का भाग कितनी बार जाएगा दोस्तों, पहले 3 बार, फिर 1 है तो जाएगा नहीं, फिर 3 दिया 9, ठीक है, 7 बार, फिर 5 बार, फिर 3 का भाग दीजिए आप, 1 0, फिर 1, फिर 2 बार, फिर 5 बार, फिर 3 का भाग जाएगा, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, फिर 3 7 21, फिर 5 बार, फिर 3 का भाग जाएगा दोस्तों इसके अंदर, 1 1, फिर 2 बार, 3 दूनी 6, फिर 5, फिर 3 का भाग, 3 तिया 9, ठीक है, 3 तिया 9, 3 7 21, 3 पंजे 15, फिर 3 का भाग जाएगा दोस्तों, ठीक है, फिर 5 का 25, फिर 5 का 5, ठीक है। तो अपने पास जोड़े कौन से बने, 3 का बना, एक 3 का बना और एक 5 का बना, तो 3 गुणा 3 गुणा 5, 5 दिया 15, 15 दिन 45, तो जो आपके पास नंबर था इसका घनमूल कितना हो गया दोस्तों, 45, ठीक है। अब आकलन से देख लेते हैं एक बार इसको, 9 1 1 2 5, ये पहला जोड़ा और ये दूसरा, ठीक है। चूँकि पहला जोड़ा जो 125 है के इकाई का अंक 5 है, इसलिए घनमूल के इकाई का अंक, इकाई का अंक भी कितना होगा 5, तथा दूसरा जोड़ा जो 91 है ना, वो किसके बीच में आता है दोस्तों, 91 किसके बीच में आता है, 4 के क्यूब 64 और 5 के क्यूब 125 के बीच में आता है, इसलिए जो घनमूल होगा उसके दाहिकांक क्या होगा दोस्तों, 4, अतः घनमूल कितना हो जाएगा 45, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये प्रश्नावली आपके पास 2.2 थी, घन तथा घनमूल। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दोस्तों कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके, थैंक यू दोस्तों।